बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमाद 99 यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहता हूँ। ये चीज़ें आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ये पैगंबरों से और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से और सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ बादशाहों से मंसूब हैं। आज आपको 1000 साल पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये वो चीज़ें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की। यहाँ पर आपको ख़त नज़र आएंगे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लिखे थे, और उसके बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने हाथों से पत्थरों पर जो चीज़ें लिखते थे, कुरानी आयात वग़ैरह, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये हम इस वक्त म्यूज़ियम में मौजूद है। ये म्यूज़ियम सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। मस्जिद बिलाल जो है उसकी लेफ़्ट साइड पे ये वाक़ है, करीब ही है। आप जब मदीना जब भी जाएं तो वहाँ पे जाकर आप गूगल करें, गूगल मैप के ज़रिए से आप यहाँ पे बआसानी पहुँच सकते हैं। ये बहुत करीब है। ये तुर्की का रेलवे स्टेशन है, बहुत पुराना, और ये इस वक्त बंद हो चुका है। तो अंबिया कराम के टाइम की चीज़ें जो हैं इस वक्त जहाँ पे इन्होंने सजा के रखी हुई हैं। ये चाय की पत्ती है इसमें, जिसे हम सब्ज़ चाय कहते हैं। ये उन अदवार के टाइम की है। और ये दीनार हैं, और ये सोने के दीनार हैं। मदीना मुनव्वरा में ये पहले इस्तेमाल होते थे। इनमें से कुछ चांदी के हैं, कुछ सिक्के के हैं, और ये सोने के हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सोने के हैं। ये आज से 1400 साल पहले इस्तेमाल होते थे मदीना मुनव्वरा में। मदीना मुनव्वरा का पहला नाम जो था, आप दोस्तों को पता है, यसरब था। ये बर्तन हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दौर में ये इस्तेमाल होते थे। और ये जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये आज से कम 1400 साल पहले की हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह तहरीर बहुत लंबी चौड़ी है यहाँ पे। और ये वो ग़ज़वात हैं, इनकी तफसील लिखी हुई है। यहाँ पे ग़ज़वा बदर हुआ था, जंग बदर, इस्लाम की पहली जंग। और उसके बाद ग़ज़वा ओहद जहाँ पे हुआ था, ये पहाड़ी आपके सामने है, या तफसील भी लिखी हुई है अरबी में। और उसके बाद ग़ज़वा खुंदक हुई थी, वो यहाँ पर हुई थी। ये पूरी तफसील नीचे दी गई है। आगे चलते हैं। ये एक बोगी खड़ी हुई है, ये सामान लोड करने वाली है उसी दौर की। ये सुलह हदैबिया का जो है मकाम है। ये फ़तह मक्का के वक़्त की तस्वीर है काबतुल्लाह की। मज़ीद आप जुड़े रहें, आपको मैं एक एक चीज़ आप इंशाल्लाह यहाँ पे दिखाऊँगा। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से लिखा हुआ ख़त है, ठीक है। ये हाकिम मिस्र को उन्होंने लिखा था, सामने आप पढ़ भी सकते हैं। ये वो ख़त है जो मिस्र के बादशाह को लिखा गया था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लिखा था। ये ख़त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लिखा था। ये बहरीन के बादशाह को लिखा गया था, ये मिस्र के बादशाह को लिखा गया था। और ये मुख्तलिफ़ खतूत हैं, ये ग़ालिबन पत्थरों पर लिखे गए हैं। ये ग़ालिबन पत्थरों पर लिखे गए हैं। आगे चलते हैं। ये किसी कबीले का नाम लिखा हुआ है। ये अंसार का कोई कबीला है, उनकी कोई तारीख़ी मकाम है, ये कोई तारीख़ी घर है उनका। ये पत्थरों पर भी खतूत लिखे हुए, आप बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, बआसानी पढ़ा जा सकता है। आप अंदाज़ा करें वहाँ पर कितना मुश्किल दौर गुज़रा है कि पत्थरों पर कोई चीज़ लिखना कोई इतना आसान काम नहीं है। आज कलम दवात का दौर है, और कलम दवात से भी बल्कि इस वक्त हम आगे निकल चुके हैं। तो कितने मुश्किल अदवार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आए थे, ये देख सकते हैं आप। ये सहाबा कराम की
साद बिन अबी वक़ास की कोई तीर कमान पड़ी हुई है यहाँ पे। ये कुरान पाक हाथ से लिखा हुआ है बिल्कुल, और ये आप पढ़ सकते हैं। मेरी भी इंग्लिश ज़रा इतनी अच्छी नहीं है, बहरहाल लिखा हुआ था कि ये कापी है, यानी कि इसको दोबारा लिखा गया है। ये कुरान पाक है आपके सामने, बिल्कुल हाथ से लिखा हुआ। ये लोहे का बर्तन है, और ये उस टाइम का कैलेंडर है, आप देख सकते हैं। ये घड़ियाँ, और उसके बाद अभी पता नहीं ये चाँद के या सूरज के कोई हिसाब लगाने वाली चीज़ें, और ये पत्थर पर लिखे हुए मुख्तलिफ, और ये दीनार, ये करेंसी उस दौर की पड़ी हुई है, और ये तलवारें हैं, ये जंगों में इस्तेमाल होती रही हैं, और ये बर्तन हैं, और ये जो बंदूकें हैं ये गालबन आप देख सकते हैं ये सऊदी अरब के एक बादशाह हैं, ये उनसे मंसूब है, उन्होंने इस्तेमाल की है। ये आप सामने नाम भी पढ़ेंगे, अभी मैं जूम करता हूँ। सऊद अल कबीर बिन अब्दुल अजीज़, ये उनके यानी कि जब यहाँ पर पहले तुर्कों की हुकूमत थी, तो उसके बाद जब सऊदियों की हुकूमत आई तो ये वो बंदूकें हैं जो उन्होंने इस्तेमाल की थी। ये कुरान मजीद है, 1000 साल पुराना कम से कम ये कुरान मजीद है। इसका तर्जमा 1000 साल पहले का हुआ है उर्दू में, और ये भी बहुत पुराना कुरान मजीद है, इसकी भी कम से कम ये भी 1 साल पुराना है। ये चीज़ें हैं जो सऊदिया के बादशाहों के जो इस वक्त अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, ये उनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, बंदूकें और ये खंजर, ये सॉरी ये कोई सहाबा कराम के टाइम की हैं। ये जो बंदूक पड़ी हुई है ये अब्दुल अजीज़ लिखा हुआ है, गालिबन यहाँ के बादशाह ने इस्तेमाल की है। और ये टेलीफोन सेट भी यहाँ के जो बादशाह हैं उन्होंने इस्तेमाल की है। ये चीज़ें जो हैं ये पैगंबरों के टाइम की हैं। ये लालटेन आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ सुराइयाँ भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये अनबिया कराम के टाइम की हैं। तकरीबन 1400 साल पुरानी ये चीज़ें हैं। ये सुराही आप देख सकते हैं, ये भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की है। अल्लाह ताला आपको जहाँ पे ले आए, ये मदीना मुनव्वरा में है, बिल्कुल पैदल आप जा सकते हैं, बहुत करीब है, मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब है। और मस्जिद बिलाल के तो बिल्कुल जो है पिछली साइड पे है, जहाँ पे मस्जिद बिलाल में ना जिस तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो ये उसकी पिछली साइड बनती है। जो आपको पुल नज़र आता है ना मस्जिद बिलाल की साइड में, उसी पुल के साथ साथ अगर आप चले जाएं तो आपको जब आबादी ख़त्म होगी और एक अंडर पास आएगा तो उसमें आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको ये मिलेगी। और ये टूटियाँ, ये उस दौर की टूटियाँ हैं। ये नल जो पड़े हुए ये उसी दौर के हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के। और ये कपड़े इस्तेमाल किए जाते थे आज से 1400 साल पहले, ये कपड़े इस्तेमाल किए जाते थे। ये शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाले कपड़े हैं, ठीक है। किसी अच्छे मौका पर इस्तेमाल करती थी औरतें इनको। और ये आटा चक्कियाँ हैं, ये पत्थर की चक्की आप देख सकते हैं सामने। आगे चलते हैं, ये पत्थर हैं, इनके ऊपर जानवर बने हुए हैं, देखें ये बैल बना हुआ है। ये पानी वाले जार हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पत्थर के बने हुए हैं। ये भी कितनी मुशक्क़त से बने होंगे, आप यहाँ पे अंदाज़ा करें। अभी पत्थर को काट के फिर उनको तराश के। तो आज की वीडियो को जहाँ पे अख्ताम होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।